जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस एग्री फैक्ट्स में स्वागत है। आज हम हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। शांत रस का स्थायी भाव है भय, नंबर 2 क्रोध, नंबर 3 शोक और नंबर 4 निर्वैध। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा निर्वैध। शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वैध होता है, वैराग्य होता है, निर्वैध होता है और सम होता है। भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है वो भय होता है और रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? नंबर 1 गुण संधि, नंबर 2 वृद्धि संधि, नंबर 3 दीर्घ संधि और नंबर 4 एड़ संधि। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चंद्रोदय में गुण संधि है, तो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे चंद्रोदय का? तो चंद्र प्लस उदय क्या हो जाएगा? चंद्रोदय। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है बेकार लिखना, अधिक लिखना, कम लिखना, अच्छा लिखना। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अच्छा लिखना। इसका राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। कागज काला करना मुहावरे का अर्थ है बेकार में लिखा पढ़ी करना। उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ है नियम के विरुद्ध कार्य करना। दाई से पेट छिपाना मुहावरे का अर्थ है जानकार से भेद छिपाना। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ होगा सम्मानीय का अनादर करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न शब्दों में कौन सा अनेकार्थी शब्द है? नंबर 1 कुत्ता, नंबर 2 शेर, नंबर 3 गोली और नंबर 4 हिमालय। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा गोली। गोली जो है ये अनेकार्थी शब्द है और गोली के अनेकार्थी शब्द जो हैं वो बंदूक की गोली, दवाई की गोली, कांच की गोली और धागे की गोली, ये जो है अनेकार्थी शब्द हैं गोली के। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? नंबर 1 विस्मय, नंबर 2 उत्साह, नंबर 3 रति और नंबर 4 जुगुप्सा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव जो होता है वो जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ये विस्मय होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह और हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। उदाहरण में अलंकार है। नंबर 1 उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 2 उपमा अलंकार, नंबर 3 एमक अलंकार और नंबर 4 रूपक अलंकार। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मानो, मनहु, मानो, जानू, जनहु और जानो शब्द का प्रयोग हुआ है। निम्न में सर्प किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? नंबर 1 सारंग, नंबर 2 नारंग, नंबर 3 सारंग और नंबर 4 सडंग। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सारंग। सर्प जो है ये सारंग का अनेकार्थी शब्द है। सारंग के अनेकार्थी शब्द रसीला, शंख, मोर, बिजली, हिरण, सुंदर, चंद्रमा, सिंह, रंगीन, दीपक, कमल, मेघ, पानी, आकाश, समुद्र और तालाब हैं। ये सब किसके अनेकार्थी शब्द हैं?
ये सारंग के अनेकार्थी शब्द हैं। निम्न में किसमें दिग्गु समास है? नंबर 1 पंचवटी में, नंबर 2 चौफटका में, नंबर 3 नवग्रह में और नंबर 4 दशानन में। तो उसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दशानन। दशानन में दिग्गु समास है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 9, नंबर 2 10, नंबर 3 11 और नंबर 4 13। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 11 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। स्वर क्या होते हैं? जो शब्द स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं, या जिन्हें बोलने के लिए किसी प्रकार की ध्वनि की आवश्यकता ना पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। तो उसमें स्वर कितने होते हैं? आ, बड़ा आ, ई, बड़ी, छोटू, बड़ू, ऋण, ए, ऐ, ओ और औ। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। 11 जो हो गए स्वर हो गए हमारे। स्वर कितने होते हैं? ये 11 होते हैं। और उच्चारण के आधार पर जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें ऋण। ऋण क्या होता है? ये व्यंजन में आता है। तो इसे तोड़ते कैसे हैं? तो ये टूटेगा, पहले आवाज क्या आती है? री की आती है, ऋण यानी री की आवाज आती है। जो ऋण है तो इसमें रा प्लस आ में तोड़ेंगे। जैसे खा को किस में तोड़ते हैं? खा। खा को कैसे तोड़ेंगे? तो खा को तोड़ेंगे ख, ख और आ, ख वो तोड़ते हैं। लिखने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 13 प्रकार के होते हैं। इसमें 11 तो पहले होते ही हैं। इसमें क्या 11 प्लस 2 और जुड़ जाते हैं। तो 2 कौन से जुड़ते हैं? तो ये जुड़ते हैं अंग और आहा, ये दोनों जुड़ जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? अयोग्य ध्वनि कौन सी होती है? तो अंग और आहा, ये क्या कहलाते हैं? ये अयोग्य वा ध्वनि कहलाते हैं। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि अयोग्य वा ध्वनि कौन सी होती है? तो ये अंग और आहा है। जिसमें आ को क्या कहते हैं? इसे अनुस्वर कहते हैं, और आहा को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। निम्न में लड़की का बहुवचन है। नंबर 1 लड़कियां, लड़कियां, नंबर 3 लड़कियां और नंबर 4 लड़कियां। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लड़कियां। लड़कियां क्या है? ये बहुवचन है। जैसे किताब, किताब का क्या हो जाएगा बहुवचन? तो इसका हो जाएगा किताबें। क्या हो जाएगा? किताबें। भाषा का क्या हो जाएगा? तो भाषा का हो जाएगा भाषाएं। क्या हो जाएगा? भाषाएं। बात का क्या हो जाएगा? तो बात का हो जाएगा बातें। बहुवचन क्या हो गया? बातें। कक्षा का क्या हो जाएगा? तो कक्षा का हो जाएगा कक्षाएं। क्या हो जाएगा? कक्षाएं। ये क्या हो गए? ये बहुवचन हो जाए। इसमें क्या होता है? किताबें। आ का जो आवाज आती है इसमें, आ का क्या हो जाता है? तो ये ए हो जाता है। क्या? ए हो जाता है। किताबें। लड़कियां, लड़कियों में क्या होता है? ये ई जो होती है इसकी ई, लड़कियां, बड़ी ई की आवाज आती है। तो इसमें कि ई का क्या हो जाता है? इया हो जाता है। क्या हो जाता है? इया। तो क्या हो जाएगा? लड़कियां। जैसे अच्छाई, अच्छाई को क्या करेंगे? तो इसमें क्या आ जाएगा?
अच्छा ई, इसमें क्या आ रहा है ई, तो इसका क्या हो जाएगा इया, इसमें क्या आएगा इया आएगा, ये इया आएगा। तो कैसे करेंगे अच्छा इया, अच्छा ई इया, क्या हो गया अच्छा इया, अच्छाई का क्या हो जाएगा अच्छा इया, बुराई का क्या हो जाएगा ऐसे ही, तो इसका हो जाएगा बुराइयां, कैसे वो बुराई इया, इया यानी बुराइयां। परछाई का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा परछाइयां, 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 इया आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा परछाइयां। पुड़िया, पुड़िया का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा पुड़िया, कैसे होगा पुड़िया, पुड़िया, बहुवचन हो जाएगा पुड़िया, इसका क्या हो जाएगा पुड़िया। चिड़िया का क्या हो जाएगा, तो चिड़िया का हो जाएगा चिड़िया, चिड़िया का क्या हो जाएगा चिड़िया, इसमें या आएगा या, तो या जो इसमें आ जाए या, यानी अगर या आ रहा है तो या का क्या हो जाता है या हो जाता है, क्या हो जाता है या। गुड़िया, गुड़िया का क्या हो जाएगा गुड़िया हो जाए, क्या हो जाएगा गुड़िया। निम्न में फारसी शब्द कौन सा है, नंबर 1 मुलजिम, नंबर 2 नाजायज, नंबर 3 लोटा और नंबर 4 कोट। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा नाजायज। नाजायज जो शब्द जो है ये फारसी शब्द है। फारसी शब्द कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो फारसी शब्द हमारे हैं जैसे नामर्द, नामर्द, क्या नामर्द, नामर्द, होश, होश के बाद क्या आएगा कमजोर, कमजोर, तमंचा, तमंचा, तमंचा के बाद है नाजायज, नाजायज और होशियार, होशियार। ये शब्द कैसे हैं, ये सभी फारसी शब्द हैं। अंग्रेजी शब्द कौन से हैं, तो अंग्रेजी शब्द में आता है वर्ड, वर्ड, कोर्ट, कोर्ट, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, चॉकलेट, चॉकलेट, डिप्टी, डिप्टी। ये शब्द कैसे हैं, ये अंग्रेजी शब्द हैं। अरबी शब्द कौन से हैं, तो ये इजहार, इजहार, मजनुओं वाले शब्द, इजहार, सितार, इजाजत, इजाजत के बाद आशिक, आशिक, इंतजार, इंतजार, मौसम, मौसम, लिफाफा, लिफाफा और जिस्म। ये सब कैसे शब्द हैं, ये अरबी शब्द हैं। निम्न में पुर्तगाली शब्द कौन सा है, नंबर 1 बारूद, नंबर 2 कुर्ता, नंबर 3 चम्मच और नंबर 4 बाल्टी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाल्टी। बाल्टी कैसा शब्द है, ये पुर्तगाली शब्द है। बारूद, कुर्ता, चम्मच, ये तीनों कैसे शब्द हैं, ये तुर्की शब्द हैं। कैसे हैं, ये तुर्की शब्द हैं, तुर्की शब्द हैं। जिसकी नापतोल ना की जा सके
उसके लिए एक शब्द क्या होगा? नंबर 1 पर में, नंबर 2 ऊपर में, नंबर 3 अपर में और नंबर 4 ऊपर में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अपर में। जिसकी नाप तौल ना की जा सके उससे क्या कहेंगे? अपर में। लास्ट राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अकिंचक। क्या होगा? अकिंचक जो है शब्द होगा उसके लिए। जिसके दांत ना जमे हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उदंत। इसका उदंत होगा। किसी कानून को ना मानना, इसके लिए एक शब्द होगा हमारा अवज्ञा। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी युद्ध में डरता नहीं। उक्त में कौन सा रस है? नंबर 1 श्रृंगार रस, नंबर 2 शांत रस, नंबर 2 वीर रस और नंबर 4 रौद्र रस। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वीर रस। दूसरा आंसर हमारा सही हो जाएगा। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। जब किसी वाक्य में वीरता जैसे भाव उत्पन्न होता है तो उसे वीर रस कहते हैं। निम्नलिखित में अधम का विलोम शब्द है, यानी अधम का विलोम शब्द है। नंबर 1 निकृष्ट, नंबर 2 विकृत, नंबर 3 उत्तम और नंबर 4 नश्वर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा उत्तम, यानी अधम का विलोम शब्द हमारा राइट हो जाएगा उत्तम होगा। तो राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। निकृष्ट का जो विलोम शब्द होगा वो हमारा हो जाएगा उत्कृष्ट, विकृत का सुकृत, चिरंतन का हो जाएगा हमारा नश्वर, प्रत्यक्ष का क्या होगा हमारा विलोम शब्द? तो प्रत्यक्ष का हो जाएगा परोक्ष। ये ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में अक्षर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? आओ देखते हैं। पहला हमारा आता है वर्ण, नंबर 2 धर्म, नंबर 3 मोक्ष और नंबर 4 स्वर्ग। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये स्वर्ग हो जाएगा। राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। अक्षर का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है वो स्वर्ग नहीं है। बाकी ये वर्ण धर्म मोक्ष ये सब क्या है? ये अक्षर के जो है अनेकार्थी शब्द हैं। अक्षर के अनेकार्थी शब्द में ब्रह्मा अनेकार्थी शब्द है अक्षर का, शिव, गगन, जल, अकराद, सत्य और नित्य, ये सब किसके अनेकार्थी शब्द हैं? ये सब अक्षर के जो है अनेकार्थी शब्द हैं। निम्नलिखित में सही वर्तनी वाला शब्द है। नंबर 1 मुहूर्त, नंबर 2 मुहूर्त, नंबर 3 मुहूर्त और नंबर 4 मुहूर्त। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मुहूर्त। मुहूर्त जो है ये जो है सही वर्तनी वाला शब्द है। ये लंगड़ा में प्रत्यय है। नंबर 1 ड़ा, नंबर 2 डा, नंबर 3 अड़ा और नंबर 4 अड़ा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डा, लंगड़ा, डा आएगा। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। लंगड़ा में क्या होता है? तो ये चमड़ा, जैसे चमड़ा में क्या होएगा? चमड़ा। चमड़ा में क्या आएगा? ला आएगा। तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? ला। ऐसे ही बछड़ा, बछड़ा में क्या आएगा? तो ला आएगा। लंगड़ा में तो हो ही गया तुम्हारा प्रत्यय ला। और टुकड़ा, टुकड़ा, टुकड़ा में क्या होगा? ला आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इसका प्रत्यय ला हो जाएगा। प्रत्यय होते क्या हैं? प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय
प्रत्यय सदैव शब्द के, प्रत्यय सदैव शब्द के अंत में आते हैं। क्या? अंत में आता है। प्रत्यय कब आता है? तो अंत में आता है। जैसे की, अब की का क्या हो जाएगा? की। अब जैसे की का जो लास्ट में आ रहा है तो इससे क्या बनेगा? सब चमकी। चमकी, चमकी में क्या आ रहा है? की प्रत्यय है। टिमकी, टिमकी, टिमकी में की जो है लास्ट में क्या है? प्रत्यय है। ली, अब ली का देख लो, ली का क्या है? ली प्रत्यय जो है, ली से क्या बनेगा? तो बनेगा इसका खुजली। लास्ट में क्या आ रहा है? प्रत्यय ली आ रहा है, तो प्रत्यय जो लास्ट में ही आता है तो ये हो जाएगा खुजली। खुजली में ली प्रत्यय है। टिकली, टिकली में क्या है? ला प्रत्यय है लास्ट में। और डफली, डफली में ला प्रत्यय है लास्ट में। मनोकामना में कौन सी संधि है? नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 दीर्घ संधि, नंबर 3 गुण संधि और नंबर 4 विसर्ग संधि। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा विसर्ग संधि। मनोकामना में कौन सी संधि है? तो ये विसर्ग संधि है। तो संधि कैसे कर देंगे? तो इसकी संधि करेंगे मनो प्लस कामना, मनोकामना। ये इसकी क्या हो गई? संधि हो गई, मनो प्लस कामना। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम पे जीएस से एग्री फैक्ट इतना सर्च करेंगे तो ये लोगो लगा हमारा चैनल आ जाएगा। इसे ज्वाइन कर लें। हमारे सारी वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।